नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, पिछली वीडियोस में मैंने आपको यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी के लिए कौन कौन सी बुक्स रिक्वायर्ड है, एनसीईआरटीज़ बताई हैं। और एनसीईआरटीज़ की जो वीडियो मैंने जिस तरह आपको दी है वो एक लिस्ट के मतलब एक बुक की पहचान के लिए बनाया गया है ऐसा वीडियो। एक्चुअली में मैंने उससे पहले भी एक पॉलिटी का बताया था। मैं चाह रहा था कि आप लोगों को जो जैसे मैंने पॉलिटी का समझाया है उस तरीके से बताऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर आप यूपीएससी के छात्र छात्राएं हैं तो मेरे हिसाब से आप बेहतर समझे होंगे वैसे भी। ठीक है, तो मुझे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जहाँ तक यूपीएससी का था मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटीज़ कौन कौन सी पढ़नी है, क्या क्या शुरुआत करनी है। अगर आप लोगों के पास अच्छा खासा समय है तो दोस्तों उसको उस समय का सही सदुपयोग करिए, यूटिलाइज करिए उस चीज़ को कि उस चीज़ में हमें एनसीईआरटीज़ को कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। वो भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप एनसीईआरटीज़ को पढ़ सकते हैं, कम से कम समय में कैसे उसको कवर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कवर ये पहले कर चुका हूँ मैं, तो मैं आप लोगों को इसका भी ट्रिक बताऊंगा। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वो था कि उत्तराखंड पीसीएस और यूके पीएससी का जो पैटर्न है, जो उसका जो सिलेबस है, उसके बारे में देखा है मैंने कि ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है वीडियोस में। तो मैं आज उस सिलेबस के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड पीसीएस का जो सिलेबस है वो इतना ऐसा क्यों है। तो उत्तराखंड पीसीएस का जो सिलेबस है उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा कि जो उसमें जो बुक्स वगैरह जो आ जाती हैं, आपकी जो बुक लिस्ट जो उसकी होगी वो कैसी होगी, उसमें क्या क्या कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो अप करनी, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। और माफ़ कीजिएगा, थोड़ा वीडियो में ज़रा रुकावट आ गई तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और यूकेपीसीएस का जो सिलेबस है वो इतना यूपीएससी से डिफरेंट क्यों है और इसमें क्या क्या बुक्स लगती है हमारी, क्या क्या नहीं लगती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। बट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर दोस्तों आप 1 साल या 2 साल के लिए लेके चल रहे हैं कि मुझे 1 या 2 साल में निकालना है, मतलब आपके पास अच्छा खासा समय है, शुरुआती टाइम है, तो उसके लिए आपको अपना बेसिक जो है वो क्लियर करना है। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो उसके लिए आपको पढ़नी है एनसीईआरटीज़। और एनसीईआरटीज़ की बुक्स अगर आपको पढ़नी है, कौन कौन सी पढ़नी है, तो पीछे मेरे चैनल में वीडियोस पड़ी हुई हैं। हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, जो जो बुक्स मैंने वहाँ पीछे वीडियोस में आपको बताई हैं वो सब पढ़नी है आपको, जो यूपीएससी में पढ़नी पड़ेंगी। जो यूपीएससी में पढ़नी पड़ेंगी, यूकेपीसीएस में भी आपको वही बुक्स फॉलो अप करनी पड़ेंगी, वही पढ़नी पड़ेंगी। एनसीईआरटीज़ स्टैंडर्ड बुक्स में मैं बताऊंगा कि यूकेपीसीएस के लिए स्टैंडर्ड बुक्स में कौन कौन सी बुक्स अलग हो जाती हैं यूपीएससी से, और कौन कौन सी बुक अतिरिक्त हो जाती है यूपीएससी में। क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि हमारा बेसिक मतलब हम समाज के प्रति ये क्या सोच बना सकते हैं, क्या मेंटलिटी बना सकते हैं अपनी, कि कैसा हम सोचते हैं, किस चीज़ को हम कैसा समझते हैं। इस सोच को बढ़ाने के लिए हमें एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ती है। और जब तक एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ोगे तब तक मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपको अभी एनसीईआरटीज़ ही बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स नहीं बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड बुक्स भी मैं आपको लोगों को दूंगा अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि हाँ आप स्टैंडर्ड बुक्स की लिस्ट बताओ। लेकिन मैंने कहा था आपको कि ज़्यादा बुक्स रखने से क्या होता है कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। तो जहाँ तक यूके पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्ज़ाम अभी होगा उसके लिए कौन कौन सी बुक्स, अगर आपके पास समय है और आपने 1-2 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप अपना एनसीईआरटीज़ पढ़ के अपना बेस को मजबूत कीजिए पहले। और उत्तराखंड पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, उसके लिए भी मैं पहले आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटीज़ का सहारा लें। क्योंकि बेस्ट से बेस्ट एनसीईआरटीज़ है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है।
तो चलिए, अभी तो उत्तराखंड पीसीएस का मैंने आपको थोड़ा बहुत मेंशन करा है कि आप एनसीईआरटी शुरू करें। बुक्स मैंने आपको दे रखी हैं, पिछली वीडियोस देख लीजिए जिसने नहीं देखी हैं। चैनल को देखिए, चैनल सभी देख रहे हैं, वीडियोस सबने देखा है मेरा, लेकिन प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो मैं आपको, हो सकता है कि मैं आपको एनसीईआरटी क्लासेस देना भी शुरू कर दूँ, आपको एनसीईआरटी भी पढ़ा लूँ। क्योंकि मैंने गाइज ये 2 या 3 बार पढ़ी हुई हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अपना क्लियर करा हुआ है। तो अगर आप लोगों को क्लासेस चाहिए एनसीईआरटीज़ की और शुरुआत से आपको पढ़ना है, तो मैं आपको क्लासेस भी पढ़ा दूंगा, लेकिन ये होगा सब आपके सपोर्ट से। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो फिर मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस बनाता रहूँगा। तो ये था उत्तराखंड पीसीएस के लिए और किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए कि आप शुरुआत एनसीईआरटी से करें। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल ये वीडियो यहीं तक है और स्टैंडर्ड बुक्स की बुक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा यूके पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए क्या क्या चाहिए, यूपीएससी के लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी बुक्स हटानी है, कौन कौन सी पढ़नी है, कौन कौन से सिलेबस मैच हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, भूगोल के लिए कौन सी पढ़ें, विज्ञान के लिए कौन सी पढ़ें। तो ये सारा कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करूँगा अगली वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए फ़िलहाल अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर कोई जानकारी चाहिए आपको तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख लीजिए, वहाँ आपको सारी एनसीईआरटीज़ की लिस्ट प्रोवाइड है। मैंने मंगाने का तरीका भी आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोगों को मंगानी है बुक्स। और अगर आपकी, हो सकता है दोस्तों आजकल साइट में थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है, अगर आपका साइट में टेक्निकल इशू है तो किसी नज़दीकी के बुक सेलर से आप बुक्स परचेज कर सकते हैं। और मैंने तरीके बताए थे, सेकेंड हैंड बुक्स भी आप खरीद सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा है नहीं, आप देख लेना, मैनेज कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।